देखो भाई, तो कन्वर्जन है आज, सारे प्रीवियस ईयर सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, नोट करते रहना नोटबुक में। कुछ डेट भी लिखी हुई है लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मल्टीपल टाइम्स आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला हम चैप्टर वाइज करेंगे। जो पहला हमारा रहेगा वो होगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। हेलो एल्केन और हेलो एरीन का पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं क्या आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट, कहाँ से आया हुआ है, वो रिपीट हो रहा है। आयोडीन की जगह ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। देखो समझो इसको, ब्यूट वन इन टू वन आयोडोब्यूटेन। तो अगर देखो जब भी कन्वर्जन करो, पहला स्टेप कन्वर्जन का होगा, आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बनाइए। सबसे पहला काम है एक इधर स्ट्रक्चर बनाइए, एक इधर स्ट्रक्चर बनाइए। ये अपना हमारा रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है। ये बेसिक उनके लिए जिनको कन्वर्जन आते ही नहीं है लेकिन आईयूपैक नोमेनक्लेचर सीखे हैं। तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर को हम यूज कर सकते हैं आराम से इनका स्ट्रक्चर बना के। अब ये काम करते ही मान लो कन्वर्जन 1 नंबर का है ना, तो सामने वाला आधा नंबर देके चलेगा, क्योंकि इसके बाद तुमने इसके सेकंड स्टेप पे जाना। मैं आंसर से मतलब नहीं, डायरेक्ट आंसर नहीं निकल दे। यहाँ देखो ब्यूट वन इन, 4 कार्बन की आपकी चेन है जिसपे टर्मिनल पे आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है, वन इन, और कह रहा है वन आयोडोब्यूटेन। तो कह रहा है भाई उसी टर्मिनल पे वहां पे क्या करना है, आयोडीन लगाना। अब आपको ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये एक तरह से एडिशन रिएक्शन है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड में आपका कोई एटम जुड़ रहा है और टूट रहे हैं बॉन्ड। यही हो रहा है ना, एल्कीन से हेलो एल्केन। अब इस तरह से कनेक्ट करो इसको, क्या हो रहा है, एल्कीन टू हेलो एल्केन। तो वहां हमने जब पढ़ते हैं हम हेलो एल्केन हेलो एरीन, तो वहां आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड टू एल्कीन। और वहां पे दो रूल आते हैं, मार्कोनिकोव एडिशन और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। तो देखो मार्कोनिकोव एडिशन और एंटी मार्कोनिक एडिशन कहाँ काम आएंगे, कॉन्सेप्ट ये है। इसमें काम आएंगे कन्वर्जन जब एल्कीन से हेलो एल्केन हो रहा होगा तब काम आएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। कनेक्ट कर लिया कि ये वहां से है। अब स्ट्रक्चर बना लिया। अब देखा कि यार हम जब इसमें जोड़ेंगे, देखो अगर हम केवल मार्कोनिको एडिशन की बात करें तो हमारे पास ये है CH2 आपका ब्यूटेन है ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। अब इससे आपने बनाना है ये CH3 CH2 CH2 CH2I। लेकिन हमने पढ़ा है कि मार्कोनिको एडिशन अगर हम इसमें करें तो भाई यहाँ आएगा ब्रोमीन, यहाँ आएगा क्लोरीन, क्योंकि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन एक केस हमने पढ़ा था कि उससे अपोजिट भी होता है, ये मार्कोनिको एडिशन था। क्या होता था उसमें, अपोजिट वाले में एंटी मार्कोनिको एडिशन की आपका नेगेटिव पार्ट वहां जाता था जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होते। तो मार्क आपको ये समझ में आ गया, कहीं ना कहीं एंटी मार्कोनिको वाला केस है। अब याद करो सारे कन्वर्जन हमने पढ़े, तो वहां पे हमने जितने भी पढ़े वहां लिखा था X इज इक्वल टू Cl और Br। फ्लोरीन और आयोडीन को हम छोड़ के चले थे, कारण था दोनों आपके हाईली रिएक्टिव होते हैं, वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। तो उनके लिए जब हमने सारे मेथड पढ़ लिए उसके बाद हमने एक दो नीम रिएक्शन पढ़ी थी। कौन सी, स्वार्ट्स फॉर फ्लोरोएल्केन, फिंकेल्स्टीन फॉर आयोडो। अब यहाँ पे आयोडो है, तो ये देखते ही आपके पहले कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि एल्कीन से आपको एल्कीन बनाना है, मतलब मार्कोनिको यूज होगा। दूसरा आयोडो बनाना है, तो आयोडो का तो हमने और कुछ पढ़ा ही नहीं, जनरल हमने नेम रिएक्शन पढ़ी है, तो फिंकेल्स्टीन यूज करनी है। लेकिन फिंकेल्स्टीन में क्या था, एल्काइल हैलाइड से आयोडो एल्कीन बनना था। तो पहले तो भाई इससे हम बनाएंगे एल्काइल हैलाइड। कैसा एल्काइल हैलाइड, जिसके टर्मिनल पे आपका हेलोजन हो, और फिर वहां पे क्या होगा, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन करना। कॉन्सेप्ट है। तो क्या किया देखो, ये ब्यूट वन इन, इसमें HBr जोड़ा किसकी प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, मतलब दिस इज एंटी मार्कोनिको एडिशन। क्या बना, ब्रोमीन टर्मिनल पे लग गया। अब देखो ये एल्काइल हैलाइड है, इसमें एसीटोन की प्रेजेंस में NaI डाल दिया, क्या हो गया, एक तरह से ब्रोमीन को हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, एक्सचेंज कर दिया गया दूसरे हेलोजन से, किससे, आयोडीन से, एंड दिस इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो एक छोटा सा कन्वर्जन है, कुछ नहीं, 2 स्टेप है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। नेम रिएक्शन आ चुकी है, एडिशन रिएक्शन आ चुकी है, एंटी मार्कोनिको एडिशन आ चुका है। अब एंटी मार्कोनिको आया तो मार्कोनिको आपको आना ही आना चाहिए। पहला क्लियर, चले आगे। अब देखो दूसरा दूसरा है एक और आसान सा, एल्वेरिन से क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल, सीधी नेम रिएक्शन दे रखी है। कौन सी नेम रिएक्शन है,
फिटिक रिएक्शन। वुड्स में क्या था, हेलो एल्केन से एल्केन बन रहा था, डबल हो जा रहे थे कार्बन। वुड्स फिटिक में एक आपका हेलोएरिन, दूसरा आपका हेलो एल्केन, और वहां से आपका NX निकल रहा था, दोनों जुड़ जा रहे थे, टोल्यून बनाया था हमने एग्जांपल। बाइफिनाइल, ये जो नाम आ जाए याद रख लेना, सीधा सीधा आया हुआ देखो, उसी रिएक्शन बनता है, और पूरे सिलेबस में, पूरे हमारे ऑर्गेनिक में कहीं बनता ही नहीं है। 2 हेलो एरिन लिए हमने, कौन से, क्लोरो। देखो बेस्ट यील्ड के लिए क्लोरो और ब्रोमो प्रेफर करते हैं, दोनों में से भी बात करें तो क्लोरो। ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, जो रिंग के साइज को हिंडर करने लग जाता है, तो क्लोरो इज बेस्ट। 2 क्लोरोबेंजीन लिया, 2Na, किसकी प्रेजेंस रहेगी जब भी मेटल होगा, और कहाँ है मेटल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, तो भाई ये बाइफिनाइल बन गया NaCl। क्लियर। इसको आप और ज्यादा बेहतरीन तरीके से ऐसे लिख सकते हो, Cl जो हमने कराया था 2Na प्लस Cl, और ये इस तरह से निकाल के जुड़ा के दिखा सकते हो, ऐसे लिखना चाहो ऐसे। दिस इज मोर प्रोफेशनल, क्या आपने रट रखा बहुत अच्छे से, ये ऐसा लगेगा एक स्टूडेंट अप्रोच है, सीख के आया है, फर्क ये नंबर उतने मिले। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूट 2इन। अब देखो कनेक्ट करो, एल्कीन से हेलो एल्केन था पहला कन्वर्जन, कौन सा रूल लगा था, मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको। यहाँ क्या है क्रिस देख भाई, 2 ब्रोमोब्यूटेन क्या है ये, एक हेलो एल्केन से ब्यूटीन एल्कीन, एलिमिनेशन रिएक्शन, कौन सी, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। विच रूल गवर्न्स दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, सेडजेफ रूल। कौन सी एल्कीन बनती है, मोर सिमेट्रिक एंड मोस्ट सब्सटीट्यूटेड, तो सबसे ज्यादा सिमेट्रिक होगी और सबसे ज्यादा सब्सटीट्यूटेड होगी। कनेक्ट कर लिया कि कौन सा है। चलो आगे, अब उसमें क्या बताया था, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन कौन कराता है, अल्कोहलिक KOH। एक्वस KOH क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करता है। एक्वस न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करेगा, Cl की जगह OH आ जाएगा, जबकि अल्कोहलिक क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा, इधर से हाइड्रोजन निकालेगा, इधर से हाइड्रोजन निकालेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। जो मार्कोनिको करता है उसका जस्ट अपोजिट ये करता है। तो भाई ये किया हमने, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये बनाया स्ट्रक्चर, कुछ नहीं है, अल्कोहलिक KOH डाला। अब देखो एक तो डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है। अब सेट जेफ का काम आ गया। सेट जेफ क्या कहता है कि भाई ये वाला बनेगा, क्यों, क्योंकि ये एल्कीन मोस्ट सिमेट्रिक एंड मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड हो। ये मेजर प्रोडक्ट आप माइनर दिखाना चाहो दिखा सकते हो, लेकिन क्योंकि कन्वर्जन है तो दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा ये करके अल्कोहलिक KOH डाल के हिट करना है, प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। अब इसमें हमने नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि ऊपर लगा, आप जब भी करके आओगे यहाँ भी नाम लिखोगा यूपैक नेम, यहाँ भी, तो इसका क्या नाम होगा, ब्यूट टू इन। अब देखो ज्यादा और प्रिसाइजली आप लिखना चाहो तो जब भी नंबरिंग आए तो नंबरिंग बिना नंबर डाले आप नोमेनक्लेचर में यूज नहीं कर सकते। अगर ब्यूट टू इन लिख रहे हो तो 2 आपको दिखाना पड़ेगा कि 2 यहाँ है, मतलब 1 2 3 4 करना पड़ेगा। हो गया। चलो आगे, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, बहुत आसान, नेम रिएक्शन बोलो कौन सी है, है, ध्यान से देखो, सेंडमियर नहीं कर रखी है, गैटरमान रिएक्शन। सेंडमियर से भी बन जाएगा लेकिन कर नहीं रखी सेंडमियर हमने यहाँ, तो आप किसी से भी कर सकते हो, अगर ये आ जाए तो जो मर्जी करो। इस स्टेप को क्या कहेंगे, इस स्टेप को डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोटाइजेशन। कौन नहीं देता ये रिएक्शन हम कहाँ यूज करते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक को डिस्टिंग्विश करने के लिए। एरोमेटिक अमाइन डाइएजोटाइजेशन देख के स्टेबल डाइओजेनियम सॉल्ट बनाती है, लेकिन एलिफेटिक नहीं बनाती, वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। यहां से हम डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं, कॉपर के साथ HCl डालोगे, क्लोरो, HBr डालोगे, ब्रोमो, अगर यहाँ पे क्या डाल दें हम, KI आयोडो बन जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला रिएजेंट डाल रखा है तो ये गाटरमान के नाम से जानी जाएगी। अगर डाल दे क्या, Cu2Cl2 along with HCl, क्या आएगा, सेंडमियर, Cu2Br2, या सीधा Ki और Na तो सेंडमियर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, यहाँ से अल्कोहल बनाना हो तो क्या करेंगे, फिनोल बनाना हो तो H2O डाल लेंगे, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, OH बन जाएगा N2R। ठीक है, चलो भाई आगे, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये देखो बहुत शानदार है कॉन्सेप्ट, समझो। 2 ब्रोमोप्रोपेन से
1 ब्रोमोप्रोपेन, पोजीशन ऑफ द हेलोजन इज चेंज्ड। अब याद करो, पोजीशन हेलोजन की अगर चेंज हो रही है तो वो दो तरह के कन्वर्जन बनते हैं, या तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कराएगा या फिर हेलोजन की। डबल बॉन्ड वाली तो हो गई, हमने हेलोजन ऐड करना है, सेट जेफ ग्रुप लगाना है, जो मोस्ट सिमेट्रिक बनेगी वो हो जाएगी। अब यहाँ क्या करें, यहाँ भी वही करना पड़ेगा, रिवर्स मेथड, ये बनाओ वो बनाओ। इसका क्या करोगे, अल्कोहलिक KOH, ये बन गया आपका एल्कीन। अब यहाँ था ये, यहाँ से यहाँ ले जाना है, एल्कीन बन गया। अब देखो इसमें वापस HBr डालूंगा तो यहाँ जुड़ जाएगा, लेकिन अगर हम किसके साथ डाल दें, परऑक्साइड के साथ, तो भाई एंटी मार्कोनिको एडिशन होगा और कहाँ जुड़ जाएगा आपका, थर्ड वाले कार्बन पे प्रोडक्ट। क्लियर हो जाएगा। तो भाई ये थे आपके कुछ कन्वर्जन, कौन से, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के। चलो आगे चलते हैं, एल्कोहल, फिनोल और इत्र, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जहां थोड़े कॉन्सेप्ट है। कन्वर्जन बहुत सारे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि भाई इतनी है, लेकिन ये तो कम से कम तुम्हें आने चाहिए, आसान वाले हैं, ये गलत करने का रिस्क नहीं ले सकते, हम सबको करने हैं। पहला भाई, फिनोल टू सैलिसिलडिहाइड, मेरे ख्याल में तुम्हें पता है, नेम रिएक्शन आ गई है। कौन सी नेम रिएक्शन है, रेमर टीमन रिएक्शन। अब देखो नेम रिएक्शन को डायरेक्ट नेम रिएक्शन ना देके कन्वर्जन के नाम से दे दिया, हम रेमर टीमन रट के गए, उसने पूछ लिया फिनोल टू सैलिसिलडिहाइड, अब हम कनेक्ट ही नहीं कर पाए, पूछा क्या है हम छोड़ के आगे। तो भाई फिनोल से सैलिसिलडिहाइड किस में बनता है, रेमर टीमन में। क्या होगा, ये हमने डाला बेस, यहां से ये निकला और ये बन गया। अब ये एक स्टेप खा रखा हमने, क्योंकि कन्वर्जन 2 नंबर का आता है, आप लिख सकते हो। एक स्टेप क्या खाया हमने, कि यहाँ पे एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, जो क्या होता है आपका ONA और CHCl2, और यहां से 2NaCl निकलेगा और CHO बनेगा। ये क्या बन गया, फिनोक्साइड, इसमें डाइल्यूट HCl या H2O के साथ H पॉजिटिव। देखो इस चीज का भी वही मतलब है, H2O अलोंग विद H पॉजिटिव, ये भी यही है, ये भी यही। डाइल्यूट HCl मतलब HCl को उसमें डाल रखा पानी में, पानी में HCl जाएगा तो पानी क्या करेगा, एक बेस की तरह काम करेगा, H पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट करके H3O पॉजिटिव बना लेगा। तो इसका भी वही मतलब, इसका भी वही मतलब, क्या बनेगा, सैलिसिलडिहाइड। ये एक स्टेप है, आप इसमें ऐड कर सकते हो, अदरवाइज सीधा भी 2 नंबर के कन्वर्जन में, क्योंकि नेम रिएक्शन नहीं है इसलिए स्टेप को हम खा सकते हैं। अगर रेमर टीमन आता तो आपको ये लिखनी पड़ती, अब उसने कन्वर्जन दिया है, समझदार बन के, थोड़ा समझदार तुम भी बन जाओ, हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, प्रोपीन इंटू प्रोपेन 1 ऑल या फिर प्रोपीन इंटू प्रोपेन 2 ऑल, देखो ये कितनी बार आया हुआ है, 2010, 15, 14, 23। प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल। देखो याद करो, डबल बॉन्ड से हेलोजन लगाया था हमने, किससे, मार्कोनिको एडिशन से लगाया था। अब हेलोजन लगाया, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, वो सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो अल्कोहल में क्या लगता है, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो कहने का मतलब कनेक्ट कर सकते हैं हम, जिस प्रकार से वहां कुछ हो रहा था ऐसा ही यहाँ भी कुछ हो रहा हो। दिया क्या, इधर भी एल्कीन। तो भाई ये है मेरा प्रोपीन, मान लो इसको मैं ऐसे कह दूं, प्रोपीन इंटू 1 क्लोरोप्रोपेन, तो बना दोगे, 1 क्लोरोप्रोपेन आ जाए तो, या फिर प्रोपीन इंटू 2 क्लोरोप्रोपेन, तो बना दोगे। तो भाई जो काम वहां किया था वही काम यहाँ करना, ठीक है। वहां क्या किया था हमने, HCl और HBr जोड़ा था, मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको, यहाँ पे H2O डालना है, मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको की तरह डबल बॉन्ड पे OH नेगेटिव और H पॉजिटिव देना है, ठीक है। तो देखो 1 ऑल बनाना हो, अब जब प्रिपरेशन हम क्या पढ़ते हैं हम, एल्कोहल्स, तो एक इंपॉर्टेंट मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ दोनों देखो कि अल्कोहल फिनोल के नाम से है, तो उसी की रिएक्शन करेंगे। अदरवाइज दूसरा क्या कर सकते हो, मैंने बता दिया है, ये बनाना है, मान लो आपको प्रोपेन 1 ऑल, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन बना दो और उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दो एक्वस KOH से, बन गया। लेकिन क्योंकि अल्कोहल फिनोल के नाम से हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पे एक मेथड ऐसा था जिसमें हम एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनाते थे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, मैंने क्या कहा था, प्रोडक्ट आंख मीच के बना दो, स्टेप बाद में करते रहना। कैसा प्रोडक्ट बनता था,
एंटी मार्कोनिको एडिशन वाला, याद करना, वहां जो नोट्स बने होंगे लिखा होगा अलग से, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो भाई ये क्या कर रहा है, इससे एंटी मार्कोनिको तो बनाना चाह रहा है, यही तो लगाना चाह रहा है OH। अब उसमें क्या होता था, B2H6 डालते थे, बार बार डालते रहते थे B2H6, और RX डालते थे, RX या HX, HX, B2H6 के साथ HX। और लास्ट स्टेप में क्या हो जाता था, बोरोन के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होके और तीनों तरफ आपका एल्काइल चेन बन जाती थी, और फिर उसका करते थे हम ऑक्सीडेशन, पेरोक्साइड, बेसिक मीडियम और H2O। तो भाई ये इसने वो एक स्टेप में कर दिया। B2H6 इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्लोरान, एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, THF। H2O2 OH नेगेटिव, ये डाला, H2O और डालते हैं, और आपका ये एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनता है। तो अगर कहीं आपको, जैसे हेलोजन में तो हमने एंटी मार्कोनिको पढ़ दिया, एल्कोहल बनाना हो एंटी मार्कोनिको एडिशन वाला, तो क्या करेंगे हम, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन का क्या नाम, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, पढ़ना है इसको। ये सिंपल है, सीधी मार्कोनिको एडिशन है। नेगेटिव पार्ट विल गोज टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो OH यहाँ चिपका दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एंटी मार्कोनिको के लिए वो कर सकते हो, या फिर दूसरा क्या, क्लोरो बनाओ और एक्वस KOH डालो। क्लोरो नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ब्रोमो, और एंटी मार्कोनिको एडिशन करो, ब्रोमो प्रोपेन बनेगा, उसके अंदर क्या डालो, एक्वस KOH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्लियर, चलो। ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फिनोल टू बेंजोक्विनोन, सीधा NCERT से उठाया हुआ है, 2020 19-20, हाँ 19 और 20 में आया हुआ है, NCERT में सीधा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल में, है ना। तो क्या है, Na2Cr2O7 विद एसिडिक मीडियम, याद करो Na2Cr2O7 या K2Cr2O7 तो हम किस में पढ़ते हैं, एसिडिक मीडियम में, और KMnO4 को बेसिक मीडियम में। KMnO4 इज एल्कलाइन, यूज करते हैं हम उसके ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ पावर के लिए, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के लिए हम यहाँ पे एसिडिक मीडियम यूज करते हैं इसके साथ, Na2O या K2O, और उसमें हम क्या करते हैं, बेसिक मीडियम यूज करते हैं। तो सीधा NCERT क्वेश्चन, कुछ नहीं। ये देखो बहुत बढ़िया है, NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, आता है भाई 2020 में। फिनोल से 2,4,6 ट्राइनाइट्रो ट्राइब्रोमो फिनोल, क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर H2O के साथ पोलर मीडियम में ब्रोमीन डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो बोला भाई हमने ऑर्थो और पैरा बनाना हो तो CH2 के साथ कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ। ये भी NCERT की सीधी रिएक्शन दे रखी है, याद करनी है, करवाइए दोबारा से एक बार याद कर लेना। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल कब ऑर्थो और पैरा बनेगा, कब कंप्लीट ब्रोमिनेशन होगा, तो जब आप इसके साथ डालोगे, पोलर सॉल्वेंट के साथ डालोगे तो 2,4,6 हर जगह लगेगा, और CH2 या CCl4 के साथ डालोगे तो ऑर्थो और पैरा बनेगा। क्लियर, चलो। सोडियम फिनोक्साइड टू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड, देखो फिर से नेम रिएक्शन आ गई। कौन सी नेम रिएक्शन है, कोलवे। अब कोलवे आ जाती तो हम सीधे लिख देते, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा, वो तो और आके आ गया, लेकिन अगर इनका स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो समझ में आ जाएगा बनवा क्या रहा है। भाई सोडियम फिनोक्साइड तो जानते हैं, ONA, फिनोक्साइड आयन के साथ सोडियम लगा हुआ है, OH में NaOH डालो, फिनोल में ONA बनेगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी क्या होता है, OH, बेंजोइक एसिड क्या है, COH, क्या बना, सैलिसिलिक एसिड, किसमें बनता है, कोलवे में। सैलिसिलडिहाइड किसमें बनता है, रेमर्टिमन में। ठीक है, तो भाई क्या करना है, कोलवे छाप दो पूरी, बेस डालोगे फिनोक्साइड। CO2 डालना होता है, ये टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है। अब इसने एक स्टेप खा लिया, यहां सीधा OH नहीं आएगा। अब देखो, क्योंकि नेम रिएक्शन नहीं है, क्योंकि क्या नहीं है, नेम रिएक्शन है, तो थोड़ा सा चेंज है कन्वर्जन में, प्रोडक्ट दोनों से सेम बनता है। हम नेम रिएक्शन में क्या करते हैं, पहले OH से ONA बनाते हैं, OH से ONA, फिर CO2 ऑर्थो पोजीशन पे लग के COH होते हैं, फिर H2O डाल के क्या करते हैं, ONA को फिर से OH बनाते हैं। इन्होंने क्या किया है कि पहले ONA बनाया और CO2 डाला, 4 to 7 ATM, 400 केल्विन दिया, तो यहाँ पे भाई आपका ONA आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, COOH। उन्होंने Na की पोजीशन गलती से एक्सचेंज कर दी, COH की जगह CONA कर दिया और OH की जगह ONA की जगह OH।
तो बनेगा यही फिनोक्साइड आयन के साथ एसिड लगेगा ऑर्थो पे, इसका हाइड्रोलिसिस करने पे ये Na हटेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड का एक प्रोडक्ट और बनाया था हमने, याद करो, एक रिएक्शन थी स्पेसिफिक, एक ड्रग बनाई थी हमने एस्पिरिन, किससे? एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइलेशन में क्या था? एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन था और एस्पिरिन बनी थी। एस्पिरिन में H कहाँ का गया था? OH वाला, COH ऊपर रह गया था, तो वो अलग से याद कर लेना। आगे देखो क्यूमीन इनटू फिनॉल, सीधा फिनॉल में देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीधे आ रहे हैं, एक पैटर्न दिख रहा होगा। क्यूमीन क्या होता है भाई? CH के जो टोल्यून है उसके दो HCH3 से रिप्लेस कर दिए, O2 डाला, ये आ गया एसीटोन, इंपॉर्टेंट है, बनता है यहाँ पे पहले स्टेप में O2 ऑक्सीडेशन, फिर एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस करना है, फिनॉल बन जाएगा, एसीटोन बाहर। तो ये सारे कन्वर्जन किसके हो गए हमारे? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के। अल्कोहल फिनॉल आया, ईथर अभी आया नहीं। ईथर में एक ही होता है, एक ही रिएक्शन है, कौन सी? विलियमसन। उसमें दो तरीके हैं, जब बढ़ाओगे जब क्या आएगा? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, और जब टूटेगा तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड, याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, अब ये देखो बढ़िया क्वेश्चन आ गए, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल। इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, इथेनॉल क्या है? अल्कोहल, प्रोपेन नाइट्राइल, नाइट्राइल कौन सा ग्रुप है? CN। अब ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन हमने भाई ये तो पढ़ा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होती है। OH एक न्यूक्लियोफाइल है, CN नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, एल्वेल्केन एल्वेरिन में न्यूक्लियोफाइल की एक टेबल दे रखी है, तो दोनों क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो भाई देखो ये है हमारा इथेनॉल। अब जो OH है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब OH को CN से दागे थप्पड़ मार के नहीं कह सकता भाग यहां से मैं आऊंगा, तो हमने ऐसे के अंदर कन्वर्जन करना है कि जिसको CN रिप्लेस कर सके। तो भाई हेलोजन आपके ऐसे हैं जो सभी की बात मान लेते हैं, सभी से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, तो हमारा पहला काम है इसको किसी तरह हमने क्या करना है भाई? हेलोजन से रिप्लेस करना है। अब अल्कोहल में जब रेड फॉस्फोरस के साथ ब्रोमीन डालोगे तो एक प्रिपरेशन मेथड आता है, जो एनसीईआरटी में सबसे लास्ट मेथड है प्रिपरेशन का, अल्कोहल से हेलो एल्केन। तो भाई हमने रेड फॉस्फोरस के साथ ब्रोमिनेशन किया, ब्रोमीन लग गया। अब देखो यहाँ पे ये जो लिखने का तरीका थोड़ा सा ठीक नहीं है, अगर आपको इसी को कंटिन्यू करना है ना, तो आप यहाँ प्लस ना करें, इसको एरो के ऊपर करें। यहाँ प्लस का मतलब है कि इस रिएक्शन में ये बना होगा, जबकि रिएक्शन में नहीं बना। आपको इस प्रोडक्ट में कुछ डालना है कंटिन्यू चला के, तो आप एरो लगा के एरो के ऊपर लिखिए KCN। अब एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और नाइट्राइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐड कर लेना, एरो पे हम KCN लिखेंगे, ना कि प्लस। प्लस का मतलब है उसको कोई ना पढ़े भाई, इसमें बना होगा, यहाँ तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। आगे देखो फिनॉल टू एनिसोल, आसान सा है, इथर आ गया। फिनॉल क्या है? अल्कोहल। अब इथर कैसे बनाया हमने? विलियमसन सिंथेसिस में एल्काइल हैलाइड और एल्कोक्साइड, RONA और RX। तो भाई RONA की जगह हमने पहले फिनॉल से ONA बनाना पड़ेगा, NaOH डालना, बन गया RONA। अब क्या डाल दिया? अल्काइल हैलाइड OCH3, विलियमसन सिंथेसिस। अब यहाँ पे लिखा नहीं हमने, ये जो काम होता है किसकी प्रेजेंस में होता है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। एनिलीन टू फिनॉल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सेंडमियर आ गई फिर से यहाँ तक, लेकिन ये सेंडमियर नहीं है, ये डाइएजोटाइजेशन का हाइड्रोलिसिस है। ये डाइएजोटाइजेशन से बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट बना और उसका हाइड्रोलिसिस करके हिट किया तो क्या बना? फिनॉल, सीधे रिएक्शन। बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, बहुत बढ़िया रिएक्शन। बेंजाइल पोजीशन क्या होती है? ये अब यहाँ OH लगा दूंगा तो बेंजाइल अल्कोहल, इस पे Cl लगा देंगे तो बेंजाइल क्लोराइड, अमाइन लगा देंगे NH2 तो बेंजाइल अमाइन। क्या करना भाई? ये क्या है आपका? क्लोरो न्यूक्लियोफाइल, इसको किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करना है, किससे? अल्कोहल से। कर दो भाई एक्वस NaOH एक्वस KOH। अब याद करना, देखो हमने ROH में HCl सीधा नहीं डाला, क्योंकि Cl की अकेले की औकात नहीं है OH को धक्का मार के भगा दे। हमने साथ में कोई रिएजेंट डाला, कहीं ZnCl2 डाला, कहीं रेड फास्फोरस डाल रहे हैं, कहीं PCl3 डाल रहे हैं, PCl5 डाल रहे हैं, SO2Cl2, उनका काम है तोड़ने का, वो तो जुड़ रहे हैं, लेकिन OH अकेला आएगा, इसको आराम से प्यार समझाएगा, भाई जा मैं आ गया, तो चला जाएगा।
ये स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फिनॉल टू टोल्यून बहुत आसान। फिनॉल से टोल्यून, दिमाग लगाना है, रिएक्शन स्टेप ज्यादा है लेकिन समझना। फिनॉल OH है, टोल्यून में CH3 बनाना, मतलब आपको कार्बन जोड़ना है ना। टोल्यून आपने किससे बनाए हैं? वुड्स-फिटिग रिएक्शन से। तो पहुंचो वुड्स-फिटिग रिएक्शन तक। वुड्स-फिटिग रिएक्शन में क्या चाहिए होता है? हेलोएरिन और हेलोएल्केन। अब हेलोएरिन का मतलब फिनॉल से हेलोएरिन तो बना सकते हो। फिनॉल में क्या डालो? जिंक डस्ट। सीधी रिएक्शन है, क्या बनेगा? बेंजीन। उसका क्या करो? हेलोजिनेशन। क्या बन जाएगा? हेलोएरिन। किससे रिएक्ट कराओ? CH3Cl से। किसकी प्रेजेंस में? Na और ड्राइथर। क्या बन जाएगा? टोल्यून। अब इन्होंने देखो क्या किया, जिंक डस्ट, बेंजीन, ये डाल दो क्लोरोबेंजीन, ये डाल दो टोल्यून। अब देखो पहले स्टेप में Cl2 के साथ FeCl3 डाली, क्लोरोबेंजीन बन गया। अब दूसरा स्टेप इसने थोड़ा सा ज्यादा शॉर्टकट कर दिया, यहां से इसके अंदर ये डालना था Na के साथ। ये इस स्टेप से क्लोरोबेंजीन बनता है, इस स्टेप से आपका सीधा टोल्यून भी बन जाता है। तो ये स्टेप अधूरा छोड़ दिया इसने, या तो आप ये सीधा इधर से जाओ, उसमें जाना है तो फिर क्या करो, Na डालो CH3Cl के साथ। ये एक सीधा स्टेप है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। और वो क्या था? वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, उसमें CH3Cl डालते ड्राई ईथर और Na के साथ, तो ये बना था। क्लियर? चलो, इथेनॉल टू इथेनॉल। इथेनॉल अल्कोहल से एल्डिहाइड, अल्कोहल से क्या करना है? डबल बॉन्ड लाना है, हाइड्रोजन निपटाना है। हाइड्रोजन निपटाने को क्या कहते हैं? क्या क्या मेथड है? बहुत सारे मेथड है, PCC, PDC, CrO3, लेकिन वो स्पेसिफिक है। अब अल्कोहल के स्पेशल एनसीईआरटी में 3 केस दे रखे हैं। अगर भाई प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करोगे तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन, टर्सरी से एल्कीन। तो जब सीधा दे रखा है एनसीईआरटी तो सीधा कर दो, 573 पे हीट करोगे एल्डिहाइड। अगर क्या करते, सेकेंडरी अल्कोहल होता प्रोपेन टूओल तो क्या बनता है? एसीटोन। टर्सरी होता तो एल्कीन बन जाता। सीधी रिएक्शन एनसीईआरटी, सीधी लिखो। इथाइल क्लोराइड टू इथेनॉल, हेलोजन से एल्डिहाइड। अब हेलोजन से एल्डिहाइड नहीं पढ़ा, लेकिन हमने किससे पढ़ा? अल्कोहल से एल्डिहाइड। तो हेलोजन को अल्कोहल बना दो, फिर एल्डिहाइड। ये देखो, ये बन गया अल्कोहल, ये वही रिएक्शन आ गई। ठीक है, यहां तक पहुंचो, उसके बाद ऊपर वाली है। आगे देखो, फिनॉल टू पिक्रिक एसिड। अब पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला याद हुआ तो बन जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल। अब देखो एक होता है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3, दोनों साथ यूज करते हैं, तो हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बनता था। लेकिन अगर अकेला कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दें हम, तो वो क्या करेगा? ऑर्थो पैरा सभी पे NO2 चिपका देगा। ये चिपका दिया भाई। अब ये वाला यहाँ पे आप एनसीईआरटी में देखोगे तो इनके साथ में आपका NO2 ऑर्थो और पैरा के हिसाब से। एनसीईआरटी में जितना मेरे ध्यान है केवल कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ मिलेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दैट इज पिक्रिक एसिड। स्टॉप करना है। तो भाई ये थे हमारे अल्कोहल फिनॉल वाले। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट पे। हो गया क्या? ये नहीं हुआ है, देखो ये बहुत बढ़िया मेथड्स आ गए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल हो रहा है, प्रोपेनॉन टू 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल। प्रोपेनॉन कीटोन से 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल, मतलब कहां से कहां जा रहे हैं हम? कीटोन से अल्कोहल की तरफ। और साथ में क्या हो रहा है? प्रोपेनॉन में कितने कार्बन है? 3। यहाँ पे देखो एक कार्बन बढ़ रहा है। अब स्टेप अप रिएक्शन हमने 2-4 ही पढ़ी है, वुड्स फिटिग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर नाइट्राइल वाली। तो भाई वुड्स का तो कोई खेल ही नहीं है, नाइट्राइल भी नहीं है, तो क्या बचेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम क्या करते हैं? RMGX को जोड़ते हैं किससे? किसी कार्बोनिल ग्रुप को, और कार्बोनिल ग्रुप टूटता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। परपेंडिकुलरली एक न्यूक्लियोफाइल आता है, फिर बाद में H पॉजिटिव। हमने देखो साइनोहाइड्रिन और वो सब बनाए थे। तो भाई ये आपका कीटोन है, एसीटोन, CH3MgBr। ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ये बॉन्ड टूटेगा, पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ेंगे, क्या बना? CH3। इस C के ऊपर क्या आ गया? ये CH3 आ गया,
और यहाँ क्या जुड़ गया, OMGBr। और OMGBr जब बनेगा तो क्या होगा, H2O डालेंगे, MgOH बाहर और प्रोडक्ट अंदर। तो भाई ये क्या हुआ, देखो H2OH पॉजिटिव डाला, ये प्रोडक्ट ये। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यार हमें पता कैसे चलेगा इधर लेना क्या है, तो हमें ये बताएगा कि हमें लेना क्या है। जो C डबल बॉन्ड है उसको बना लो, देखो रिवर्स करो, हुआ क्या है, यहाँ से H हटाओ, अब इसकी वैलेंसी पूरी होगी तो यहाँ से एक इसका सब्स्टिट्यूएंट हटा दो, तो भाई कार्बोनिल कार्बन हमने लेना है ये। अब जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है वो किसकी फॉर्म में लेना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये फॉर्म में थी, हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है तो प्रोडक्ट पहले बना लो, उसका रिवर्स मैकेनिज्म करके रिएक्टेंट निकलेगा। सीधे कोशिश करोगे तो कमारी तो हो तो जाएगा लेकिन समय लग सकता है। तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पहुंचो, प्रोडक्ट ये दे रखा है बना, और C डबल बॉन्ड सेव करके जो भी सब्स्टिट्यूएंट उसको RMGX के साथ R की जगह ले लो, ठीक है। देखो प्रोपेन टू ऑल टू 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, अब देखो 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ये क्या था, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ये किससे था, प्रोपेनॉन से, और ये क्या है, प्रोपेन टू ऑल से। अब प्रोपेन टू ऑल याद करो, पीछे मैंने क्या कहा था, सेकेंडरी अगर अल्कोहल है उसको 573 पे हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कीटोन। वही कीटोन देखो ऊपर आपने बनाया है, देखो कितना घुमाया है सवाल को, कि उसने अल्कोहल से अल्कोहल बना दिया एक कार्बन बढ़वा के। हमने तो पढ़ा ही नहीं कभी, लेकिन हमने ये तो पढ़ा है कीटोन से बना सकते हैं, और हमें पता है सेकेंडरी अल्कोहल जो है उसको हीट कर देंगे तो क्या बनेगा, कीटोन। तो भाई इसको हम हीट किया, ये बन गया एसीटोन, सेम रिएक्शन आ गई। देखो ये 2019 और 23 में दिया, 2015 में ये दिया हुआ, पैटर्न सेम है, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा फिरा दिया, कनेक्ट कर दिया कि भाई ये वाला कॉन्सेप्ट अल्कोहल से उठा लो, ये एल्डिहाइड से ले लो। कन्वर्जन में यही होता है, एक से नहीं आते, आते आसान आसान है लेकिन 2-3 मिक्स कर देते, फिर हमारी अप्रोच होती है पता नहीं हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, गेम है क्या जिनका। अच्छा चलो आगे देखो, इथाइल क्या हमारा किसके साथ, मंडे को है, PTI सर, हाँ इधर देखो, कोई बात नहीं। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन वन ऑल, इधर देख लो, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या दे दिया ये, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या बनाना है, प्रोपेन वन ऑल। भाई प्रोपेन वन ऑल बना लो ना तुम पहले, अब एक तो आपको दे दिया ये, अब देखो हो क्या रहा है, इथाइल है या प्रोपेन, एक कार्बन बढ़ाना है, एक कार्बन बढ़ाना है, ये फिक्स कर दिया, तो उधर क्या कर सकते हैं, एक कार्बन का कोई भी C डबल बॉन्ड हो लेना है, कौन है वो, मिथेनल, मिथेनल ही तो होता है, तो ये हमने मिथेनल ले लिया, ये रहा। कनेक्ट करो, देखो यहाँ पे 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड दे दिया और 3 कार्बन का प्रोडक्ट बना रहा है। अब अल्काइल हैलाइड इसने फिक्स कर दिया, आमतौर पे क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन फिक्स होता है और अल्काइल हैलाइड हम मर्जी से लेते हैं, इसने ये फिक्स कर दिया, कर दे भाई। प्रोडक्ट देखो हमें क्या, एक कार्बन बढ़ाना है, एक कार्बन बढ़ाना है, कहीं भी बढ़ाओ, पॉसिबिलिटी यही की है मिथेनल ही लेना है, ये मिथेनल मिथेनल ले लिया, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसने दे ही दिया, करो रिएक्शन, प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। समझ में आया, चलो इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल, इथेनॉल अल्कोहल से प्रोपेन टू ऑल, फिर से वही, इथेनॉल से क्या करोगे, एल्डिहाइड बना लो, कॉपर के साथ हीट करो, और एल्डिहाइड में प्रोपेन आ गया तो एक कार्बन का क्या लोगे, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, बन जाएगा प्रोडक्ट। ये देखो हीट करके एल्डिहाइड, एक कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रोडक्ट H पॉजिटिव डालो। कन्वर्जन करने बैठो, देखो कन्वर्जन और ऑर्गेनिक से डर लग रहा है तो 10 तो क्वेश्चन कर लो गिन के, वो कंपाउंड ए रिएक्ट विद बी रिएक्ट विद सी फॉर्म, ये केवल 10 कर लो, 11वां 100% गारंटी है तुम अपने आप कर दोगे, 10 तुम्हें अगर आ गए तो केवल 10, 11वां रिपीट करेगा, सवाल ही नहीं बनता कि नहीं करेगा रिपीट, इतने प्रकार के है ही नहीं। 10 शांति से बैठ के कहीं किसी भी बुक से किसी से भी आपके पास कंटेंट हो, 10 अपने आप कर लो, 11वां अपने आप कर दोगे, 10 देख देख के कर लो, 11वां बिना देखे हो जाएगा, 7वें 8वें से ही रिपीट होना शुरू हो जाएगा, इतने प्रकार के है ही नहीं। और 10-12 कन्वर्जन ये कर लो, इनको ही रिपीट करके बार बार कर लो, इनमें से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आगे देखो, देखो देख रहे हो ना ये चीजें सेम आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो इतनी चीजें होती है। एनिसोल टू पैरा ब्रोमो एनिसोल, ये देखो एनिसोल से पैरा ब्रोमो, भाई क्या कर रखा है,
ये कौन सी रिएक्शन है मुझे बताओ। हमने तो एसिटिक एसिड के साथ ब्रोमिनेशन पढ़ा ही नहीं, तो इसको काट दो, हमने पढ़ा ही नहीं तो हम इसको जानते ही नहीं। अब क्या करें हम, भाई अपना करो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Br2 डालो FeBr3 के साथ, एक और तो एक पैरा, बात खत्म। अब ये कोई स्पेसिफिक होगा, कोई रिएजेंट होगा, हमें मतलब ही नहीं है, हमने पढ़ा है, हमारी बुक में है, हो जाएगा, खत्म कहानी। दिक्कत कहाँ आएगी इनमें, केवल एनिलीन में, जहां हम प्रोटेक्टिव ग्रुप लगाएंगे, जहां ऑर्थो मेटा पैरा सारे ट्राइब्रोम एनिलीन बनेगा, तो वहां पे हम एसिटिक एनाइड्राइड यूज करके पहले एसिटानालाइड बनाएंगे और उसका फिर ब्रोमिनेशन करेंगे, वहां आएगी, इसके अलावा और कहीं नहीं आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्स, देखो अब क्या है, अब रहा है और काम सारा करवा लिया पीछे इस नाम से, है ना। बेंजीन टू एसिटोफिनोन, सीधी नेम रिएक्शन आ रही है, बताओ। बेंजीन से फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब आपको पता होना चाहिए ये क्या है, तो ये शायद 20-25 कंपाउंड मैंने पहले लिखवा दिए, नहीं है तो 11वीं वालों से ले लेना, तुम्हारी नोटबुक में भी होगा। एसिटोफिनोन अगर बना लिया तुम्हारे समझ में आ जाएगा, करना क्या है, COCH3 जोड़ना है बेंजीन में। तो भाई होगा क्या, ये HCl जाता है, यहाँ का H और यहाँ का Cl निकल जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये एसाइलेशन है, अगर CH3Cl आ जाए तो एल्काइलेशन, और एसिटिक एनहाइड्राइड आ जाए तो एसिटाइलेशन। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, CH3CO का होल ट्वाइस O, ओपन करके लिखोगे तो CH3COO CO CH3। आगे देखो, इथाइन टू इथेनॉल, ये आपका है किसका, इथाइन जो है हेलो एल्केन हेलो एरिन के, जो इंटेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है वहां है, शायद NaNH2 के साथ हमने भी कन्वर्जन पढ़ा है। इथाइन बनाओ, ये रिएक्शन सीधी एनसीईआरटी की है, मर्क्यूरेशन। एनसीईआरटी में प्रिपरेशन जो एल्डिहाइड की है ना, उसमें लास्ट रिएक्शन यही है, विद H2SO4 एंड HgSO4। ये केवल और केवल इसी इथाइन के लिए ही है, प्रोपाइन में काम नहीं करेगी। तो भाई इथाइन में डालो डाइल्यूट H2SO4 के साथ डाइल्यूट HgSO4, ये बनेगा आपका, अब ये क्या है, इनऑल, क्या है ये, इन और ऑल। अब टोटोमेरिज्म 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब देखो ये इनोल का टोटोमेरिज्म होगा, क्या होगा बेसिकली, ये जो H है ना, ये तो आएगा यहाँ और ये डबल बॉन्ड आएगा यहाँ, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, वो कीटोन के लिए होता है, ये एल्डिहाइड के लिए, क्या बना आपका एल्डिहाइड। आपको एनसीईआरटी में ये वाला स्टेप मिलेगा ही नहीं, सीधा वो मिलेगा, तो टोटोमेरिज्म दिया है समझ सकते हो, अदरवाइज ये डाल के सीधा वो बना सकते हो, केवल इथाइन से एसिटाल्डिहाइड बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, याद रख लेना, एकमात्र रिएक्शन है ट्रिपल बॉन्ड की। एसीटोन टू प्रोपीन और प्रोपेनोन टू प्रोपीन। अब देखो एसीटोन से प्रोपीन, मतलब डबल बॉन्ड ओ हटा के क्या लाना है, C डबल बॉन्ड C लाना है। डबल बॉन्ड O हटाने का मतलब रिडक्शन करना है ना। रिडक्शन कैसे करें, रिडक्शन किसका होता है, कार्बोनिल ग्रुप का हो सकता है। कार्बोनिल ग्रुप में कौन है यहाँ पे आपका, CO। अब OH होता तो OH या CO जो भी हो, रिडक्शन के हमने 2-3 चीजें पढ़ी है, क्लेमेंसन रिडक्शन ZnHgHCl, वॉल्फ किस्नर NH2NH2 इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ KOH, और रेड फास्फोरस के साथ HI कन्वर्जन में सीधा, ये सब क्या बनाते हैं, एल्केन्स बनाते हैं। अब यहाँ भी क्या बना रहा है, एल्कीन बना रहा है। तो हमने रिडक्शन पढ़ने इस तरह से कि हमारे पास प्रोडक्ट एल्कीन बनाना हो। अब देखो एल्कीन में हमने पढ़ा है कि एल्कीन बनाने का एक ही तरीका है, सेटजेफ रूल। सेटजेफ में हमें बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन करना है, कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो हम क्या करेंगे भाई, देखो कीटोन का अगर रिडक्शन करें हम, एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल बना देगा, कीटोन का क्या बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो भाई ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, AlH4 डालेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये सेकेंडरी अल्कोहल। इसका हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 पे हीट किया, सेकेंडरी अल्कोहल। इस कंडीशन में प्राइमरी होता तो भी होता, सेकेंडरी है तो हम यहाँ क्या डाल सकते थे, H3PO4 85% के साथ, और हीट कितनी होती, 443 की जगह 300
58 या 98 जो भी है, वो कंडीशन डालते तो भी हो जाता। ये वही है, याद करो। 413 करेंगे तो क्या आएगा, ईथर। इसी में 413 पे ईथर प्राइमरी के केस में, सेकेंडरी में आपका सब्स्टिट्यूटेड ईथर बन जाएगा। ठीक है, चलो समझ में याद आई ये रिएक्शन। इसमें इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, 85% H3PO4 के साथ टेम्परेचर थोड़ा कम कर सकते हैं, शायद वो 358 था ना, 358 और वो 298, टर्सरी के केस में 298 और 20%। ये देखो, इथेनॉल टू प्रोपेनॉन, इथेनॉल एल्डिहाइड प्रोपेनॉन, स्टेप अप रिएक्शन। अब क्या करें, अब प्रोपेनॉन क्या होता है, एसीटोन कीटोन, क्या सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके कीटोन बना सकते हैं हम, सेकेंडरी अल्कोहल प्रोपेन टू ऑल से कीटोन बनाना आता है हमें। क्या करना है, कॉपर के साथ 573 पे हिट करना है, तो या तो वहां तक पहुंच जाओ या फिर और कोई मेथड ढूंढो। तो मेरे ख्याल में, मेरे ध्यान में अभी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से कि सेकेंडरी अल्कोहल किसी तरह बना ले तो उसको कॉपर के साथ हिट कर देंगे। तो भाई ये मेरा क्या है, एसिटाइलडिहाइड, इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किया, हाइड्रोलिसिस किया, ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। ये सेकेंडरी अल्कोहल का हमने क्या किया, कॉपर से 573 पे हिट कर दिया। देखो रिपीट होने शुरू हो गए, सारी चीजें वही आने लग गई है। ऐसा ही होता है जब क्वेश्चन पढ़ो। टोल्यून टू बेंजोइक एसिड सीधा है, न्यूक्लियर ऑक्सीडेशन होना भाई, यहाँ टोल्यून हो, यहाँ ये CH2CH3 कितनी लंबी चेन हो बनेगा, तो ये बेंजीन के ऊपर कितनी लंबी कार्बन की चेन हो, अगर KMnO4 डालोगे तो न्यूक्लियर ऑक्सीडेशन होना है, यहाँ से निपटाएगा और COH बनेगा, चेन कितनी लंबी हो। ठीक है। उसके बाद देखो इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक, ये देखो वही आ गया, अब इथाइल बेंजीन था फिर से बेंजोइक एसिड। प्रोपेनल टू प्रोपेन, प्रोपेनल कार्बोनिल कार्बन, प्रोपेन एल्केन, क्लेमेंसन रिडक्शन, ZnHgHCl, या फिर वॉल्फ किस्नर हो सकता था, NH2NH2 इथाइलिन ग्लाइकोल KOH। ठीक है, इथेनल टू ब्यूट टू इनल, देखो इथेनल से, अब यहां इनल ना आता तो भी, इथेनल से ब्यूट, कार्बन डबल हो रहे हैं, वुड्स नहीं है, तो क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन। किसकी प्रेजेंस में होता है, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में NaOH। क्या होगा, एक जने का अल्फा हाइड्रोजन जाए हटेगा, दूसरे के O से चिपकेगा, दोनों जुड़ जाएंगे। पहले स्टेप में क्या बनेगा, एल्डोल, अगले में क्या होगा, फिर से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन, और क्या बन जाएगा, इनोल। समझ में आया, कर लोगे, ठीक है। तो भाई ये था आपका इनोल वाला। अच्छा, अगर मान लो ये एल्डोल कंडेंसेशन किस में हो, जहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, तो फिर कौन सी रिएक्शन होगी, कैनिजारो रिएक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कौन कौन देता है, बेंजाइलडिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। आ जाए भाई HC डबल बॉन्ड OH, तो भाई इसमें कंसंट्रेटेड क्या डालेगा, NaOH, या 20-30% NaOH लिखा मिलेगा, तो एक तो बनेगा आपका CH3OH और एक बनेगा HCOO नेगेटिव, मतलब एक फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, एक अल्कोहल। एक तो इसका ये क्या है, रिडक्शन प्रोडक्ट, और ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज कैनिजारो। तो ये एक तो इसमें हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड में, और एक बेंजाइलडिहाइड में, वहां भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो वहां क्या बनेगा, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक, मतलब बेंजोइक एसिड, सोडियम साल्ट और बेंजोइक एसिड। ठीक है, चलो आगे चलो, कितनी देर की होगी, 42, खत्म ही कर लेते हैं यार, 2 पेज और जल्दी करते थोड़ा। इथेनोइक एसिड टू इथेनामाइड, देखो सिंपल सी रिएक्शन है, इथेनोइक एसिड से इथेनामाइड NH3 लगाओ। अगर कहीं नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन डालना, तो दो ही चीजें, या साइनाइड या NH3। अभी दिख रहा है इथेनोइक एसिड से अमाइड बनाना, अमाइड के लिए हमारे पास NH3 है, ये आया, ये क्या बनेगा, एक आयनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसको हीट करेगा तो अमाइड फॉर्म हो जाएगा। ये कहाँ काम आ सकता है, शायद हमने कल गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस की, तो मैंने वहां बताया था, थैलिक एसिड जो बना था उसमें NH3 डालेंगे, तो दोनों में NHCO NH4 बनेगा, और उसको हीट करेंगे फिर से NH3 के साथ, तो थैलेमाइड बन जाएगा। ये वही रिएक्शन है। बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजाइलडिहाइड, सीधी रिएक्शन, नाम बताओ, रोजनमुंड। एसाइल हैलाइड से बेंजाइलडिहाइड, रोजनमुंड रिएक्शन। क्या हो गया, PDBaSO4 के साथ, ये देखो यहाँ पॉइजन बाय सल्फर, बॉइलिंग जाइलिन, वो सब आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
इथेनल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इथेनल एल्डिहाइड से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 पे OH ब्यूटेनल, 2 से 4 हो रहे हैं, एक ही रिएक्शन होती है, अभी कराई थी। एल्डोल, भाई ये देखो ये लिया सेल्फ एल्डोल हो रहा है, डाइल्यूट NaOH एल्डोल हुआ। एल्डोल कौन सा? सेल्फ। अगर अलग अलग हो तो क्रॉस, उसमें 4 प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ एक ही, खत्म। इसको आगे और कंटिन्यू करोगे तो इनल बन जाएगा। क्या होगा? ये C डबल बॉन्ड H यहाँ से जाएगा, OH यहाँ से जाएगा और यहाँ के लिए लग जाएगा डबल बॉन्ड लग जाएगा, ये इनल बन जाएगा। ठीक है, हाँ। इथेनोइक एसिड टू 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड, देखो हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, अल्फा हेलो एसिड, नेम रिएक्शन है सीधी, HVZ रिएक्शन। रेड फास्फोरस के साथ X2 डालो, अल्फा पे हेलोजन लग जाएगा, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की, नेम रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की। प्रोपेनोइक एसिड टू एसिटिक एसिड, देखो कार्बन घट रहा है, प्रोपेनोइक एसिड से एसिटिक, एक कार्बन हट रहा है। कार्बन अगर घटाना हो तो उसके भी कुछ सिलेक्टेड मेथड है हमारे पास, जिसमें एक है डीकार्बोक्सिलेशन, जो किसमें काम आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। सोडा लाइम डालो, CO2 बाहर, क्या बन जाएगा? एल्केन। पहले एल्केन बना लो। अब क्या बनाना था? एसिटिक एसिड। एल्केन का क्या कर दो? अल्कोहल बना के ऑक्सीडेशन कर दो। अल्कोहल कैसे बनाओगे? नहीं आना आता मैं बताना, आप Cl लगा के उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दो। तो देखो ये क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। ये जो है ये इसको बोलते हैं सोडा लाइम, कॉस्टिक सोडा और क्विक लाइम, और इस रिएक्शन को बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये CO2 बाहर, क्या बन गया? एल्केन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से क्या किया? हेलोजिनेशन, क्या बन गया? ब्रोमो। क्या किया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहल, KMnO4 एसिड। स्टेप्स मल्टीपल है, आसान है पर, ठीक है। इसी में रहेगी PDF, अगर मान लो किसी का नोट कर रहे हो। 2015, 17, 22 3 बार आया हुआ बेंजोइक एसिड से बेंजाइल्डिहाइड। हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की कर लो, या फिर सीधा याद करो, जो प्रिपरेशन मेथड हमने अल्कोहल से क्या बनाए थे? हेलो एल्केन। एसिड उन सब से क्या बनाएगा? एसाइल हैलाइड। रिएक्शन दे रखी सारी, SO2Cl2 PCl3 और PCl5, तीनों रिएक्शन है। तो भाई ये किया हमने, COH का SOCl2 क्या बन गया? COCl। इसका क्या करना है? सिंपल, रोजनमूंड, ये एसाइल हैलाइड से बेंजाइल्डिहाइड, याद याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 15, 17, 22 में आया हुआ है, 3 बार, फिर आ सकता है, कोई जरूरत नहीं है कि नहीं आए। ये क्या है भाई? एसिटोफिनोन। क्या बनवा रहा है? बेंजोइक एसिड। एसिटोफिनोन का क्या किया? आइडोफॉर्म। क्या किया? देखो आइडोफॉर्म मिल गया ना, ग्रुप OCH3। आइडोफॉर्म क्या करता है? कार्बन बाहर, CO नेगेटिव बनाता है, H2O कर दिया। आइडोफॉर्म टेस्ट। टोलेंस और आइडोफॉर्म केवल टेस्ट टेस्ट नहीं है, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, जो क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडाइज कर सकते हैं कार्बन बाहर करके, आइडोफॉर्म, और वो सीधा कर सकता है सेम कार्बन का एल्डिहाइड से एसिड। ठीक है, तो आइडोफॉर्म रिएक्शन है। और क्या कर सकते हो? और कुछ हो सकता है क्या? COCH3, भाई इसका और तो कुछ हो नहीं सकता मेरे ख्याल में, यही बनेगा एक, और तो कोई ध्यान नहीं आ रहा। एक और H होता तो हम क्यूमीन वाला यूज कर सकते है ना, O2 करके, अभी इससे यही होगा। इथेनोइक एसिड टू 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड में 2 पे हाइड्रोक्सी लगाना है, और HVZ करके क्या कर दो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये HVZ किया और NaOH कर दिया, ये अल्फा हेलो एसिड बना, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की से, यहाँ लग गया। अब इसमें NaOH कर दिया, एक्वा से NaOH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Cl से क्या हो जाएगा? OH। आगे चलो, प्रोपेन 1 ओल टू 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेन 1 ओल से 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। 1 पे ओल है, 2 पे ब्रोमो लाना है, तो भाई पहले एल्कीन बना के मार्कोनी को एडिशन कर दो। अच्छा, इन्होंने ओइक एसिड बनाना है, सॉरी, तो ओइक एसिड बनाना है तो क्या करो? इसका एसिड बना दो सीधा, और 2 ब्रोमो हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की, अल्फा हेलो एसिड, भाई ये अल्फा पोजीशन यही तो बनेगी। ठीक है, चलो आगे देखो। अमाइंस क्या हो गया? NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड डाल सकते हो, ब्रोमो के लिए स्पेशल होता है, कर सकते हो। वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि हमारे NCERT में मेंशन नहीं है, लेकिन शायद हमने वहाँ 70/70 में NBS का नाम पढ़ा था, डाल सकते हैं। लेकिन
टू द पॉइंट रखो। कई बार क्या है, चेक करने वालों को नहीं पता होता एनबीएस क्या है। मतलब कोई हो जिसने नहीं पढ़ा हो, जरूर थोड़ी है भाई कि पढ़ते ही रहें। एनसीईआरटी चलती है, वो पढ़ाते हैं, वही पढ़ते हैं, वही चलता है ना। क्या होता है कि टीचर्स बनने के बाद एक हमारी गंदी आदत ये होती है, हम फिर पढ़ना छोड़ देते हैं, पढ़ाते 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 ही रहते हैं। अब नहीं पढ़ेंगे तो नई चीजें जो आ रही है नहीं आएगी हमें भी। हमें बहुत सारी चीज नहीं आती, हो सकता है तुम्हें आती हो, तुमने सैंपल पेपर और उन सब में पढ़ा हो। अब हम पढ़ते नहीं, रीडिंग कैपेसिटी खत्म। तो कुछ अच्छी चीज होती है, वही ढूंढ के वो पढ़ के हमारा काम हो जाता है पूरा। तो स्टिक रहो टू द पॉइंट से। हाँ, नहीं दूसरा आ रहा है तो लिख के जाओ। उसमें दो चीजें, किसी ने पढ़ रखा है और उसने देख लिया तो हो सकता है वो फायदा भी करे, अगले वाले क्वेश्चन में तुम्हें कुछ कॉम्प्लीमेंट भी देख के चले, यार बच्चा पढ़ के आ रहा है, एक्स्ट्रा ही पढ़ के आया है। तो दोनों चीजें होती है, गलत नहीं है। लेकिन अगर दोनों आते हो तो पूरा सिलेबस कनेक्ट रहो। ठीक है। अमाइन कल हमने वैसे पढ़ लिया था। बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, सी गायब करना है, क्या करो, डी कार्बोक्सिलेशन। फिर क्या करोगे उसके बाद डिकार्बोक्सिलेशन से तो बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाओगे? अच्छी रिएक्शन है, लगाओ दिमाग। नाइट्रेशन से तो नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रो का क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, बहुत बढ़िया शानदार। किससे? SnHCl, FeHCl, LiLH4 डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल रिडक्शन, हाँ उसे Pd+H2 हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर सकते हो। ठीक है, ये किया डिकार्बोक्सिलेशन, नाइट्रो, SnHCl, FeHCl, एनिलीन, खत्म सीधा। इथेन नाइट्राइल टू इथेन अमाइन, इथेन नाइट्राइल, ये देखो कौन सी नाम बताओ रिएक्शन को। इथेन नाइट्राइल से अगर इथेन अमाइन बनाना होता है, एक रिएक्शन भी आती है स्टीफन, लेकिन उससे क्या बनता था, एल्डिहाइड बनता था। लेकिन हमने एल्डिहाइड नहीं बनाना, तो हम रिडक्शन करके चलेंगे, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कर देंगे, हाईएस्ट रिडक्शन। वहां पे हम क्या करते थे, थोड़ा सा कंट्रोल्ड SnCl2 के साथ डालते थे, 2H मिलता था वहां पे। यहाँ कितने H चाहिए हमें, 4H, LiLH4 लेंगे। ठीक है, माइल्डिहाइड था। इथेनोइक एसिड थे मिथेन अमाइन, इथेनोइक एसिड मिथेन अमाइन, मतलब कम करना, डिकार्बोक्सिलेशन करके क्या करना है, NO2 कर दो, OH लगा के NO2, और उसका क्या कर दो, रिडक्शन। तो भाई ये आपका एसो, अच्छा है, इससे भी हो जाएगा। ठीक है, एसाइल हैलाइड, नहीं रोजनमून नहीं है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। OHCl को कौन निपटा रहा है, NH2, ये सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रोजनमून में आपका एल्डिहाइड बनता था, यहाँ एमाइड है। ठीक है, ये भी ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते थे, डिकार्बोक्सिलेशन से क्या हो जाता, पर CH4 बनता वो, उससे तो नहीं होता भाई। मिथेन अमाइन, फ्री गलत लिख, अच्छा रिएक्शन यहाँ खत्म हुई है, वो अमाइड बना है। ये तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है। लास्ट स्टेप देखो, इथेन अमाइड से हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, प्राइमरी अमाइन। लेकिन अगर ये नहीं करे तो हम क्या कर सकते हैं, मिथेन अमाइन डिकार्बोक्सिलेशन करके CH4 बन गया, CH4 में Cl2H म्यू डालोगे तो CH3Cl, और क्या डाल दो उसमें, बोलो। मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमारे पास ये है ओइक एसिड और हमने इससे हाइड्रोकार्बन बना लिया, इसका Cl2H म्यू कर दिया तो क्लोरोमिथेन हो गया। क्लोरोमिथेन से नाइट्रोमिथेन बनाओ, KNO2 डालें या फिर दूसरा क्या बताया था, AgNO3, क्या डालें बताओ। KNO2 से क्या लगता है, तो हमें क्या चाहिए, NO2 चाहिए, AgNO3, नाइट्रोमिथेन, रिडक्शन करो, खत्म, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। इसमें आपको यहाँ यहाँ ये बनाना है हॉफमैन ब्रोमाइड तक, उसमें सिंपल एक स्टेप हो सकता है, ये तो ये डिकार्बोक्सिलेशन से बन जाएगा, Cl करेंगे, नाइट्रो, हाँ एक स्टेप ज्यादा लगेगा, लेकिन हो सकता है ये डायरेक्ट कनेक्ट ना करे ये वाला, वो हमारा रूटीन का काम है। Cl2 के साथ H क्लोरो, मतलब क्लोरो से हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, क्लोरोमिथेन से यार। एनिलीन टू एन फिनाइल इथेनमाइड, ये आसान रिएक्शन है जो सीधी याद करनी है। एनिलीन से ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, pyridine के साथ डालना है। NHCOCH3, एसिटेनलाइड का ही नाम है भाई, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है ये। पायरिडीन आपका बेंजीन रिंग में नाइट्रो एक हेट्रो एटम आ जाए ना, ये दिस इज pyridine। ठीक है, तो ये बेस है एक तरह से।
हेट्रो एटॉमिक जो कंपाउंड है आपके, उनमें जैसे फ्यूरान हुआ आपका, पायरोल हुआ आपका, और क्या पढ़ा था हमने, अरे ग्लूकोज बायो उसमें पढ़ा, पायरान, फ्यूरान, एक थायोफीन होता है सल्फर अगर आ जाए तो, एक ये पिरिडीन है, ये 4-5 कंपाउंड है। पैरानाइट्रोटोल्यून टू 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, देखो भाई ये पैरानाइट्रोटोल्यून बनाना क्या है, 2 ब्रोमो, ये वाला 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ये अच्छा है, इसको देख लो एक बार। SnHCl किया, ये एनिलीन बन गया। देखो पहले स्टेप में ब्रोमिनेशन किया, ब्रोमो लग गया। अब आप कह सकते हो कि यहाँ क्यों लगा, क्योंकि भाई ये पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाई थी, तो ऑर्थो ही बची थी, ऑर्थो पे लग जाएगा, मेजर प्रोडक्ट ना बन के माइनर। इसका रिडक्शन किया, NH2 बन गया, डाइएजोटाइजेशन किया, N2Cl बन गया। उसका क्या किया हमने, ये कौन सी रिएक्शन है, ये सेंडमियर रिएक्शन नहीं है, ये रिएजेंट है आपका N2Cl को बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए, H देता है ये हमें, और कुछ नहीं देता। N2 गायब कर देगा, HCl गायब कर देगा, और यहाँ H लगा देगा, ये लग गया H। क्या बनाना था, ओइक एसिड, KMnO4 डालोगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर ऑक्सीडेशन। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद कर लेना, आई हुई नहीं है लेकिन वैसे देर आई हुई है, 2019 में आई हुई है, तो ये मुश्किल सवालों में आ जाती है, क्योंकि कोई हाथ पैर नहीं है, कहीं से कुछ भी बनवा रहा है। एक होता है टू द फ्लो में चल रहा हो। 50 होगी, ज्यादा होगी, 56 खत्म करते 1 घंटे की। चलो अभी लास्ट, कन्वर्ट ब्रोमो इथेन टू प्रोपेनमाइन, ब्रोमो इथेन, दिस इज ब्रोमो इथेन, दिस इज प्रोपेनमाइन, एक कार्बन बढ़ाना है, एक ही रिएक्शन पड़ी है बढ़ाने की, एक कार्बन बढ़ाने की, तो ग्रिग्नार्ड उसमें तो मल्टीपल बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक ही बढ़ाना हो तो नाइट्राइल, नाइट्राइल बनाओ। नाइट्राइल में हमने क्या था, AgCN और KCN, KCN क्या लगाता है CN, AgCN क्या लगाता है NC, उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी अमाइन बनाने के लिए, ठीक है। तो भाई ये हमारा ब्रोमो हुआ, KCN डाला, नाइट्राइल LiAlH4 बन गया, खत्म। एनिलीन टू फिनोल कर लोगे तो आया हुआ है वाटर का, बेंजामाइड टू एनिलीन, बेंजामाइड, बेंजीन के ऊपर आपका अमाइड ग्रुप, कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड टू नाइट्रोबेंजीन, ये देखो, ये देखो, ये रिएक्शन को दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं हम। सीधा नाइट्रो बनाना हो तो मेरा तो ये मानना, आप इस पे मत जाओ, इससे क्या बनाओ, इससे आप N2Cl से वो डाल दो H3BO4 के साथ, H2O डाल दो, बेंजीन बना लो, और बेंजीन का क्या कर दो, नाइट्रेशन कर दो। कारण क्या है कि ये जो रिएजेंट है ना, एक्चुअली ये फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेहतरीन रिएजेंट है, ये स्टेप जो है ये बहुत अच्छा स्टेप है नहीं। इस स्टेप में आप कॉपर के साथ हीट कर दोगे, ये हटा के NaNO2 ना डाल के, तो ये फ्लोरोबेंजीन बनाएगा, बाल सीमन रिएक्शन बोलते हैं इसको, शायद 70/70 में देवी होगी, ठीक है। दो रिएक्शन एक बार याद कर लेना, वैसे CBSE में नहीं आई, जो अभी हमने पढ़ी है ना, क्या पढ़ी थी पीछे, H3BO4 डाल के हाइड्रोजन बना लो, बेंजीन बना दो N2Cl से, अब सीधा बना लो या तो, या फिर क्लोरो बना के उसको बना लो, जैसे मर्जी बनाना हो बना लो, बेंजीन का नाइट्रेशन करो। ये बाल-सीमन रिएक्शन है, यहाँ पे थोड़ा से क्लैरिटी है नहीं, ये नहीं डालोगे तो भाई तुम्हारा फ्लोरो बन जाएगा, NaNO2 डालोगे तो इसकी टेम्परेचर रेंज और वो सब लिखनी पड़ेगी, तो मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता ये, क्योंकि डिस्प्यूटेड है ये कन्वर्जन यहाँ। तो इसकी बजाय आप क्या करो, बेंजीन बनाओ, बेंजीन का नाइट्रो करो, लेकिन अजय फ्लोरो, तो फ्लोरो के लिए NaNO2 के बिना इसको हीट कर दो, आपका फ्लोरो बेंजीन बन जाए, ठीक है। लास्ट है भाई, एन फिनाइल इथेनमाइड टू पैराब्रोमोनिलीन, भाई ये एन फिनाइल इथेनमाइड है, ठीक है, NHCOCH3, इसी को क्या बोलते हैं, एसिटानालाइड, प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा रखा है, सिंपल ब्रोमिनेशन है, इसको भी मत लगाओ, FeBr3 के साथ करो, और पैराब्रोमो, ये याद करो, नाइट्रेशन भी करना हो तो इसमें कंसंट्रेटेड HNO3H2SO4 डालो और वो कर लो, ठीक है, हो जाएगा। कितने मिनट की होगी, 8 सेकेंड है,
ठीक है, तुम्हारी फोटो दिखानी है।